से जहां बीजेपी नेता पर हमला हुआ है, पूर्व प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। तो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके जिन पर हमला हुआ है। छजलापुर के पास हमला हुआ है। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस दौरान हमलावरों ने हवाई फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से, जहां बीजेपी की नेता अनीता श्रीवास्तव, जो पूर्व में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन पर हमला हुआ है। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो मोहन, बताइए मामला क्या है पूरा और किस तरह की अब कार्रवाई हुई है? जी प्रीति, आपको बताना चाहेंगे घटना देर रात की है, जब बीजेपी के नेता जो अनीता श्रीवास्तव है, एक तिलक समारोह में गई थी। वहीं पे गाड़ी पार्क करने को लेकर ये विवाद शुरू हो गया उनके, और जो वहाँ पे जो दबंग थे उन्होंने उनके ड्राइवर के साथ हाथापाई की और उससे भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने वो बीजेपी की जो महिला नेता है अनीता श्रीवास्तव, उनके साथ से भी मतलब हाथापाई की, उनको भी अपशब्द कहे। तो उन्होंने इस बात की सूचना जो है स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा, कहीं न कहीं उसको लेकर भी पुलिस सतर्क है और महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके तहत तुरंत कार्रवाई की गई। इसी तरह इस मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की तेजी से जांच पड़ताल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कृष्ण आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। राजनीति जगत से एक और शोक समाचार आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। उनके बेटे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने अंतिम सांस ली। तो अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना संक्रमित निकले थे और उनका इलाज चल रहा था। तो अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है, सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने लिखा है कि ये एक दुखद दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस के एक स्तंभ थे और कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद रखेंगे। राहुल गांधी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और प्रियंका गांधी ने लिखा है, अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे मैं लगातार सलाह परामर्श के लिए मुखातिब थी, वो एक ऐसे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। उनका निधन एक विशाल शून्य छोड़ देता है। उनकी आत्मा को शांति मिले। और मायावती ने भी ट्वीट करके लिखा है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और देश की राजनीति का जाना पहचाना नाम श्री अहमद पटेल के आज सुबह निधन की खबर से अति दुखी हूं। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सादा और काफी मिलनसार था। और आगे बढ़ेंगे। जहरीली शराब के खिलाफ लगातार राज्य में कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मिलकर कार्रवाई कर रही है और भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्करी को रोकने के लिए छापेमारी हुई है और इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने लाइसेंसी दुकानों पर भी छापा मारा, उनके दस्तावेज खंगाले। जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी और ऐसा नहीं कि लाइसेंसी दुकान वालों को बख्शा जाएगा, वहां भी चेकिंग हो रही है कि कहीं नियमों के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा। जिस तरह से हालिया दिनों में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसमें एसडीएम, सीओज और एक्साइज की टीम बना के चेकिंग कराई जा रही है। जो पैकेट्स हैं जहां एक तो अवैध शराब बनता है, जो चिन्हित एरियाज हैं, जैसे हमारे जनपद में थोड़ा बहुत गहरा एरिया है जहां रेगुलर छिटपुट शिकायतें आती हैं इस तरह की, और दूसरा है लीकर दुकान का भी वेरिफिकेशन कि कहीं ओवर प्राइसिंग या पुअर क्वालिटी लीकर या इस तरह का खुला माल तो ये लोग नहीं बेच रहे हैं, तो इसकी भी टेस्टिंग कराया जा रहा है। कुछ सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सर्वेश कुमार हमारे सहयोगी बलरामपुर से जुड़ गए हैं। तो सर्वेश, ये वो इलाके हैं जहां ज्यादा आशंका रहती है तस्करी की, तो किस तरह से यहां पर अब सक्रियता दिख रही है?
हाँ, प्रीति, ये भारत नेपाल का इलाका है सटा हुआ, तो तमाम नेपाली शराब भी यहाँ पर तस्करी होती रहती है, पकड़ी भी जाती है और उसकी आशंका भी बनी रहती है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध शराब का निर्माण भी होता है, उसमें बराबर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जो प्रदेश में इस तरह घटनाएं हुई हैं, जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उनको देखते हुए जब सरकार सख्त हुई है तो जिला प्रशासन ने भी जो ज्यादा सेंसिटिव इलाके थे, जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है या गरगोंडा का जो बॉर्डर है जहां अवैध शराब का निर्माण होता है, तस्करी होती है, तो उस जगह पे इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टीम बनाई गई है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के समन्वय से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कार्रवाई भी हुई है, लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो तस्करी नेपाल से नेपाली शराब की होती है उस पे अंकुश लगाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर्वेश आपका जानकारी के लिए। तो ये अभियान अभी आगे भी जारी रहेगा। तो फिलहाल देखिए जरा, कई जगह जो अनियमितता पाई गई है, लगभग 6 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। फतेहपुर पुलिस ने ट्रक चालक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये जानकारी सामने आई है कि लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया गया था। घटना 11 नवंबर की थी, जब ट्रक चालक की हत्या कर ट्रक और उसमें रखा 18 लाख का मोबाइल और लूट कर ये लोग बदमाश फरार हो गए थे। बिंदकी कोतवाली इलाके में घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने पकड़े के बदमाशों के कब्जे से ट्रक और मोबाइल ऑयल बरामद कर लिया। हालांकि कुछ और बदमाश भी इसमें शामिल थे, जिनकी तलाश की जा रही है। इसमें एक अज्ञात शव जनता बाईपास के पास मिला था। उसका आज सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जिस ट्रक और उसका सामान लूटने के इरादे से यह हत्या की गई थी, वह भी बरामद कर लिया गया है। जौनपुर में शराब तस्कर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह संपत्ति गैंगस्टर के पिता के नाम थी, जो अपराध से, काले कारोबार से ही कमाई गई थी, अर्जित की गई थी। शराब तस्कर पिंटू सिंह का जौनपुर और आसपास के इलाकों में अवैध काला कारोबार था, बड़ा साम्राज्य था, जिस पर अभी कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में माफिया अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत शराब माफिया वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू, जो कि मूलतः महमूदपुर बड़ेरी थाना बरसठी जनपद जौनपुर का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 15 अभियोग पंजीकृत हैं और मछली शहर पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश के क्रम में उसकी लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति जो उसने की अपराध से अर्जित किया था, उसको आज कुर्क किया गया है। मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और यहां सीरियल किलर राहुल को गोली लगी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। राहुल पर 3 हत्या के मामले दर्ज थे, लेकिन पुलिस मान रही कि इसके अलावा भी कई और मामलों में शामिल था, जिसका कोई कहीं लेखा जोखा नहीं है। तो फिलहाल इसके पास एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। वृंदावन कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वही वाराणसी पुलिस ने भी 50,000 के इनामी अनिल यादव को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी मोनू चौहान का ये शूटर है। एक बदमाश हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वाराणसी के जैतपुरा थाना के नक्की घाट में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को 50,000 के इनामी अनिल यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। 50,000 के इनामी अपराधी अनिल यादव, जो दीपावली के आसपास 2 घटनाओं में शामिल था, उसको जब पुलिस टीम ट्रैक कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। इस समय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सीतापुर में रफ्तार का कहर देखने